जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट जितना देखने में खूबसूरत है, यहाँ के राज्य, यहाँ के पहाड़, यहाँ के जंगल जितना देखने में खूबसूरत हैं, उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी हैं। बात आप मणिपुर की कर लीजिए, मिजोरम की कर लीजिए, बात आप अरुणाचल की कर लीजिए, असम की कर लीजिए। दरअसल इन जंगलों के अंदर कुछ ऐसा रहता है जिसके हमले से बचना असम राइफल, इंडियन आर्मी के लिए लगभग नामुमकिन हो जाता है। आप कहेंगे कि ऐसा क्या है? दरअसल नॉर्थ ईस्ट के जो आतंकी संगठन हैं, उनके अम्बुश से बचना बहुत मुश्किल होता है। आज हम अम्बुश के ऊपर बातचीत करेंगे कि ये अम्बुश होता क्या है, इसके ऊपर डिटेल से आपको बताएंगे। लेकिन पहले 3 अहम घटनाएं मैं आपको बता दूं, जिसके ऊपर जब आप नजर डालेंगे तब आपको एहसास हो जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, यहां पर जो अम्बुश लगते हैं उनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। दरअसल जून 2015 की घटना, मणिपुर का चंदेल जिला, वहां पर तैनात डोगरा रेजिमेंट की एक यूनिट और वहां से गुजर रहा एक काफिला और वो आतंकियों के अम्बुश में फंस जाता है और उसमें 20 जवान जो हैं वो शहीद होते हैं। ये एक ऐसा अम्बुश था जिसने हिलाकर रख दिया था। अगर आप पुलवामा हमले का जिक्र करते हैं तो उतना ही भीषण हमला था भारतीय सुरक्षा बलों पर, लेकिन अम्बुश इस तरीके से लगाया गया था कि उससे निकल पाना मुश्किल था। 4 जून 2015 को यह हमला हुआ था, जहां पर 20 जवान जो हैं हमारे शहीद हुए थे। हालांकि उसके बाद जो है भारतीय सेना ने म्यांमार में घुसकर तमाम आतंकी संगठनों को तबाह किया था और पहली सर्जिकल स्ट्राइक जो है घोषित तौर पर, उससे पहले कई सर्जिकल स्ट्राइक हुई हैं, लेकिन यहां पर सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से बाकायदा बताया गया था कि हमने म्यांमार के अंदर घुसकर जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक की है। तो ये वो हमला था। लेकिन उसके बाद एक और हमला होता है, ये होता है जाकर नवंबर 2021 को, जिसमें कर्नल बिप्लब त्रिपाठी, उनकी पत्नी, उनका एक छोटा मासूम बच्चा उनके साथ थे। उनकी कॉन्वॉय जा रही थी चुराचांदपुर में। उग्रवादियों ने घात लगाकर, यानी कि अम्बुश लगाकर जो है कॉन्वॉय पे हमला किया और उसमें कर्नल बिप्लब त्रिपाठी, उनकी पत्नी और उनका जो बेटा है वो शहीद हो जाते हैं। ये एक घात लगाकर एक दूसरा बड़ा हमला था जिसने असम राइफल को एक बड़ी चोट दी थी। और हाल ही में 19 सितंबर को हमने मणिपुर में बिष्णुपुर में एक और ऐसा ही हमला देखा, जहां पर अम्बुश में जो है वो जवान फंस जाते हैं। 2 जवान शहीद हो जाते हैं, 5 घायल होते हैं। हालांकि आईनो इंडियन आर्मी, असम राइफल मिलकर कातिलों को, उग्रवादियों को छोड़ेगी नहीं। जहां भी मिलेंगे तलाश के रहेंगे, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अम्बुश होता क्या है? तो अम्बुश का अर्थ है घात लगाकर अचानक हमला करना। यह एक गुप्त स्थान से दुश्मन पर किया गया आश्चर्यजनक हमला होता है। हमलावर छिपकर बैठा रहता है, दुश्मन का इंतजार करता है और जब दुश्मन उसके पास से गुजरता है या रुकता है तो अचानक से उसके ऊपर हैवी फायर खोल दिया जाता है। इस रणनीति का इस्तेमाल मुख्य रूप से युद्ध और सुरक्षा के क्षेत्र में किया जाता है, ताकि दुश्मन को भ्रमित किया जा सके और उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। अम्बुश की कुछ मुख्य बातें जो आपके लिए जानना जरूरी हैं। यह एक छिपा हुआ हमला है। हमलावर किसी गुप्त स्थान पर, अमूमन जंगल में किसी मोड़ पर, जहां पर सेना की गाड़ी स्लो हो जाए, उस जगह पर वो छुपे रहते हैं।
जिससे दुश्मन को इसका अंदेशा नहीं होता कि यहां पर दुश्मन छुपा हो सकता है, आतंकी छिपे हो सकते हैं। यहां पर सरप्राइज हासिल करना जो है बहुत अहम होता है। हमले के अचानक होने से दुश्मन हक्का बक्का रह जाता है और अपनी रक्षा के लिए वो तैयार नहीं होता है। सैन्य रणनीति क्या कहती है? ये एक स्थापित सैन्य रणनीति का हिस्सा है जिसका उपयोग विरोधियों को वश में करने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अम्बुश सिर्फ मिलिटेंट या उग्रवादी ही लगाते हैं, सेनाएं असम राइफल भी अम्बुश लगाती है। एलओसी पर आप चले जाइए, आईबी पर चले जाइए, या फिर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, तो वहां पर भी सेनाएं आतंकियों के खिलाफ इस रणनीति का इस्तेमाल करती हैं। स्थान कैसा होना चाहिए इसके लिए? घना जंगल हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, ताकि आप खुद को कैमोफ्लेज कर सकें, आप खुद को छुपा सकें। जैसे झाड़ियां, इमारतें, पहाड़ी इलाके हों, अब वहां पर आप छुप सकें, दुश्मन आपको देख ना सके, क्योंकि अगर उसने देख लिया तो वो अलर्ट हो जाएगा। आपने उसको सरप्राइज करना है, और जब आप सरप्राइज, जितना आप सरप्राइज कर पाएंगे उतना ही आपका अम्बुश जो है कामयाब हो पाएगा। कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, सैनिक दुश्मन की टुकड़ी पर किसी जंगल या पहाड़ के किनारे घात लगाकर हमला करते हैं। वो भी इंतजार करते हैं। हम लोग भी रात भर बैठकर दुश्मन का इंतजार करते हैं, अम्बुश लगाते हैं। कई बार पूरी रात खाली निकल जाती है, लेकिन कई बार बड़ी मछलियां इसके अंदर फंस जाती हैं। और कुछ ऐसा ही आजकल जो है वो आतंकवादी भी कर रहे हैं। तो ये अम्बुश की छोटी सी एक डेफिनेशन है कि घात लगाकर हमला करना, अचानक हमला करना, सरप्राइज हासिल करना, अमूमन ऐसी जगह पर जहां पर सामने वाला आपको देख ना सके, उसको 1% भी अंदेशा ना हो कि यहां पर आप छुपे हुए हैं, आपकी तरफ से हमला आ सकता है। ये मोड़ हो सकता है, कोई मोड़ जहां पे दुश्मन की कॉन्वॉय जो है वो स्लो हो जाए, या कोई ऐसा रास्ता जहां से आपको पता है कि यहां से मिलिटेंट आएंगे, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचेंगे कि यहाँ पर आर्मी बैठी हो सकती है, असम राइफल बैठी हो सकती है। कुछ ऐसा ही अम्बुश लगाया जाता है और हैवी फायर खोला जाता है। अचानक से इतना फायर कि सामने वाले को संभलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन जो मणिपुर में हुआ, बिष्णुपुर में हुआ, वो मेन हाईवे पर हुआ, वो सड़क पर हुआ, पब्लिक प्लेसेस पे हुआ। गाड़ियां आ रही थी, जा रही थी, और तो और बगल में ही पब्लिक मौजूद थी। तो ये एक नया रूप जो है वो अम्बुश का देखने को मिला है, और इसने जो है सरप्राइज किया है। लेकिन यकीन मानिए, भरोसा रखिए इंडियन आर्मी पर, हमारे असम राइफल के वीर जवानों पर, कि इनको, जिन्होंने भी हमला किया है, उनको उनके अंजाम तक तो पहुंचाया जाएगा। उसके बाद ही चैन की सांस ली जाएगी, और वो ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे 2 शहीद जवानों को।